हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सबके सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सबके सब लोग अपनी लाइफ में खुश होंगे, मस्त होंगे। वेल डियर फ्रेंड, आज जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ ये लेकर आई हूँ कि व्हेन यू विल गेट मैरिड। ठीक है, आप लोगों की शादी कब होगी। ठीक है, तो अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं तो भी आप इसे देख सकते हैं, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो भी आप देख सकते हो, अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सबको यही कहूँगी, जो भी नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस रीडिंग को देख रहे हो, आप सब के सब लोग इस यूट्यूब चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों से मैं यही कहूँगी, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है और आप कोई उसके ऊपर चाहते हैं मैं किसी टॉपिक के ऊपर रीडिंग बनाऊँ, तो आप कमेंट में वो टॉपिक लिख दीजिएगा, उसके ऊपर मैं रीडिंग बना दूँगी। ठीक है, और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। कि भाई मुझे बताएं, जो भी मेरे व्यूवर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों की शादी कब तक होगी, उन लोगों की शादी कब तक होगी, प्लीज़ मुझे बताएं उन लोगों की कब तक शादी होगी। एक मिनट दिया प्लीज़, कार्ड नीचे गिर गया, ज़रा मैं उसे उठा लूँ। पहला कार्ड आया 3 ऑफ वैंड्स का। ठीक है, देखो आप में से जो एनर्जी आ रही ना कार्ड की, वो ये आ रही कि आप लोगों की ना शादी में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। या तो आपके रिश्ते नहीं बन रहे हैं अपने पार्टनर से, या आपके लाइफ में कोई इंसान आता है उसके साथ आपके रिलेशनशिप नहीं बन पाते हैं, कुछ महीनों के लिए चलते हैं और फिर वो टूट जाते हैं। एक तो मुझे इन कार्ड्स की एनर्जी से ये फील हो रहा है। और आपकी मैरिज में भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिकल जिसे बोलते हैं विघ्न, बाधाएँ हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं। और आप लोग जो है कि आप में से जो मुझे एज ग्रुप दिख रहा है वो 30 to 40 तक का भी एज ग्रुप है, और 25 से 30 तक का भी एज ग्रुप है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों की मुझे मैरिज होने में काफ़ी प्रॉब्लम दिख रही हैं। आपके रिलेशनशिप भी नहीं टिकते हैं, और आपके पास जो रिश्ता आता है वो रिश्ते में कहीं ना कोई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ठीक है, और ये भी दिख रहा है कि कईयों की या तो सगाई टूट चुकी है, या कोई अपनी सेकेंड मैरिज के लिए भी ये देख रहा है। ठीक है, डिवोर्सी भी इसमें हो सकते हैं और सिंगल्स भी। ठीक है, क्योंकि इस ढंग की एनर्जीज आ रही हैं। तो मैंने मुझे बताएं, जो भी मेरे व्यूवर्स और मेरे सब्सक्राइबर हैं इनकी शादी कब तक होगी, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं, ये बताएं। आप में से कई सारे लोगों का ना हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी का रिश्ता तय हुआ होगा शादी का और फिर वो टूट गया होगा, क्योंकि इन कार्ड्स की एनर्जीज भी यही बता रही हैं। दूसरा कार्ड आया है स्ट्रेंथ कार्ड। आई होप कि आपको जो कार्ड है वो ढंग से दिख रहे होंगे। फिर जो ये कार्ड आया है मैजिशियन का कार्ड, ये रिवर्स में आया है। आप में से कई सारे लोगों की ना बात कहीं बन नहीं पा रही है, जो मुझे कार्ड्स के थ्रू एनर्जीज मिल रही हैं। फिर आया है सन कार्ड। ठीक है, और मैं आपको पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ पूरे तरीके से, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो मैं मुझे बताएं कब तक होगी शादी। ओके, फिर आपका आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में। ओके, अच्छा आप में से ना जो यहाँ एनर्जीज आ रही है फ्रेंड्स, वो आ रही है कि आप में से ना कई सारे लोगों का लव रिलेशनशिप रहा होगा। आप लोगों का कोई शादी तक भी बात गई होगी, लेकिन फिर आप लोगों का ब्रेकअप हो गया और उसके बाद आपके लॉन्ग डिस्टेंस में आप लोग आ गए। डेथ कार्ड है। उसके बाद आपका आ रहा है, आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे अच्छे से, आई होप सो। और फिर आपका आ रहा है 5 ऑफ वैंड्स। बॉटम डेक में आया है 10 ऑफ सॉर्ड। ठीक है, मैं यहाँ दूसरे डेक से भी निकाल लेती हूँ कार्ड्स, ताकि आपके और अच्छे से मैं रीडिंग करूँ। मैं मुझे बताएं कब तक होगी मेरी व्यूवर्स की शादी। ठीक है, जस्टिस कार्ड। आप में से कई सारे लोग हो सकता है यहाँ पे डिवोर्सी की भी एनर्जी आ रही है, सेकंड मैरिज के लिए भी आप देख रहे होंगे। क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, देखो यहाँ जो आप लोगों की शादी का तो मैंने बता दिया कि ऑब्स्टिकल्स आप लोगों के मतलब जो विघ्न बाधाएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो आपकी लोगों की लाइफ में आ रही हैं शादी को लेके स्पेशली, और रिलेशनशिप को लेके। देखो यहाँ पे ना आप लोगों की शादी अगर होनी होगी ना, तो आप लोगों को सबसे पहले आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं ना आपकी मैरिजेस में, उसको रिमूव करना होगा। आपके लिए सबसे क्लियर मैसेज इस टैरो कार्ड में ये निकल के आ रहा है, जो डिवाइन एंजल बता रहे हैं कि आप लोगों को सबसे पहले अपनी लाइफ के ब्लॉकेजेस को खोलना होगा। आपके रूट चक्रा ब्लॉक दिख रहा है, क्योंकि आपके रूट चक्रा में कहीं ना कहीं आपको कमर में पेन रहता होगा,
या पैरों में दर्द रहता होगा, ठीक है। और आपके सेक्स चक्रा में भी कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स रहती होंगी। जो फीमेल्स हैं उन्हें पीरियड की प्रॉब्लम्स रहती होंगी, ओसीडी होगा उनको, कुछ ना कुछ इस ढंग की प्रॉब्लम्स होंगी। अगर मैं बीमारी का नाम गलत ले रही हूँ तो उसे करेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे इतना क्लियर नहीं पता है, ठीक है। वो जो थायराइड जिसे बोलते हैं, थायराइड होता है, और जो वैसी फीमेल्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो, अगर आप मेल हैं तो आप लोगों के बेसिक चक्रा में बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। फाइनेंशियली आप लोग काफ़ी परेशान होंगे, जॉब मिलने में आपको प्रॉब्लम होगी। अगर जॉब में होंगे तो जॉब या बिजनेस आपका ढंग का नहीं चल रहा है, ठीक है। ये आपका दिख रहा है कार्ड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप लोगों को सबसे पहले जो आप लोगों को ये एडवाइस की जा रही है कि आप अपनी लाइफ से ब्लॉकेजेस हटाएं। जब आपकी लाइफ से जो ब्लॉकेजेस हटेंगी वैसे वैसे आपकी शादी की बात होनी तय शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये आप हमारा दिख रहा है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हमें दिख रहा है कि आप लोगों को ना सबसे पहले जो करना चाहिए, आप लोगों को पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए अपनी मैरिड लाइफ के लिए, अपनी शादी होने के लिए। आप लोग बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड हो चुके हैं, आपके अंदर होपलेस आप हो चुके हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप लोग सबसे पहले पॉजिटिव थिंकिंग रखें अपनी शादी के लिए, ठीक है। अगर हमारा क्वेश्चन ये उठता है कि आप लोगों की शादी कब होगी, तो आप में से कई सारे लोगों की शादी का 1 साल का टेन्योर आ रहा है। आप में से जो 20% लोग होंगे आपकी शादी नेक्स्ट यानी कि 2026 में गर्मियों के टाइम यानी कि जून जुलाई के टाइम आप लोगों में से कई सारे लोगों की शादी होगी, ठीक है। ये दिख रहा है। अब ये मैं ये नहीं निकाल रही हूँ कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं या आपको किसी को पसंद करते हैं उन्हीं के साथ होगी, तो अभी मैं उसका नहीं देख रही हूँ। अभी मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि कितने टाइम में होगी, ठीक है। आप में से कई सारे लोगों की शादी 2 साल या 3 साल के अंदर अंदर हो सकती है, ठीक है। 2 साल या 3 साल ही किन के लिए आ रहा है, जो 30s में होंगे और 25 की एज में होंगे, ठीक है। ये उनके लिए आ रहा है, ठीक है। तो आपकी शादी इस टाइम में होगी, देखो। और इसमें से कई सारे लोग ऐसे होंगे, अगर आपका कोई रिलेशनशिप के लिए कोई रिश्ते देख रहे हैं, आपके माँ बाप या शादी देख रहे हैं, तो आप लोगों की 8 वीक्स आ रहा है, तो 8 हफ्ते के अंदर या तो आपकी शादी तय हो जाएगी या कोई शादी की बात होगी आप लोगों की, ठीक है। आप लोगों के लिए ये कहा जा रहा है। और हम और देख लेते हैं इन कार्ड से कि आप लोगों की शादी और कब तक होगी, ठीक है। आप देखते हैं आप लोगों की शादी कब तक होगी। टावर, देखिए आप में से कई सारे लोगों का ना सडनली रिलेशनशिप बनेगा, जैसे बोले अचानक से रिश्ता आया, अचानक ही शादी की बात हुई, अचानक से आपने लड़के को पसंद करा और लड़की को पसंद करा तो आपकी बात बन गई, तो सडनली आप लोगों की बात तय होगी। 8 ऑफ कप्स है। आप में से कई सारे लोगों को ना अपने पुराने रिलेशनशिप से उभरना होगा। अगर आप ब्रेकअप से चल रहे हैं, ब्रेकअप आपका चल रहा है, तो आपको ब्रेकअप से उभरना होगा, तभी आपकी रिलेशनशिप की बात होगी। आप में से कई सारे लोगों को अपनी शादी मैनिफेस्ट करनी होगी, आपको ये समझना होगा, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड रिवर्स आया है, तो आप लोगों को अपनी शादी को मैनिफेस्ट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ बताई जा रही है, क्योंकि आप लोगों का जो कार्ड्स निकल रहे हैं वो ऐसे नहीं निकल रहे कि इस टाइम शादी होगी, क्योंकि आपकी पहले जब तक ब्लॉकेजेस ख़त्म नहीं होंगे आपकी शादी के दरवाजे नहीं खुलेंगे। लेकिन 1 साल, किसी का 3 साल, किसी का 8 हफ्ते, ये चीज़ तो आ रही है, ठीक है। और हम देखते हैं आप लोगों की शादी की ब्लॉकेजेस, क्या ब्लॉकेजेस हैं आप लोगों की शादी की, हम देखें तो क्या ब्लॉकेजेस हैं। क्वीन ऑफ वेंड्स, देखो आप, 7 ऑफ सॉर्ड, ठीक है। आप में से कई सारे लोग ना प्रीवियस रिलेशनशिप में धोखा खा चुके हैं। आप लोगों को डर लगता है किसी नए रिलेशनशिप में जाने से, या आपके पास जो रिश्ते आते हैं वो धोखेबाज लोगों के आते हैं, जिसके कारण आप लोगों को शादी से आपका विश्वास उठ गया है, तो इसलिए आपको शादी करने से डर लगता है। क्वीन ऑफ वेंड्स ये बता रहे हैं कि आप अपना वो पुराना कॉन्फिडेंस खो चुके हैं, जो पहले आपके अंदर था वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर से ख़त्म हो चुका है। आप उस कॉन्फिडेंस के अंदर नहीं आ पा रहे हैं। आपका ये दिख रहा है कि आपका पूरी तरीके से पर्सनैलिटी डैमेज हो गई है, स्पेशली शादी को लेके। आप इससे पहले थे एक हंसमुख इंसान और कॉन्फिडेंस में रहने वाले, वैसे आप नहीं रह गए हैं। और हम देखते हैं डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ हमें बताएं, टैरो एंजल, डिवाइन एंजल, गॉड प्लीज़ बताएं, गुरु बताएं, मेरे व्यूवर्स और मेरे सब्सक्राइबर हैं उनकी शादी कब तक होगी। ये ब्लॉकेजेस तो हैं, लेकिन उसके बाद भी कब शादी होगी। क्वीन ऑफ कॉइंस, यानी कि आपकी शादी 1 साल के अंदर अंदर हो जाएगी, अगर आप इन ब्लॉकेजेस को, अगेन मैं बोलूँगी, इन ब्लॉकेजेस को खोल देंगे, ठीक है। और अगर आप अपने को पॉजिटिव वाइब्रेशंस में लाएंगे। डेविल कार्ड, हो सकता है आप में से कई सारे लोगों की शादी के ऊपर किसी तरीके का वो स्पेल किया हुआ हो या नज़र टोक हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं कहूँगी, लेकिन द डेविल कार्ड आया है। हम एक बार इसे कंफर्म कर लेते हैं कि कितने लोगों के लिए ये है, इसे हम कंफर्म कर लेते हैं। डेविल कार्ड को कंफर्म कीजिए।
या 3 ऑफ कप्स, यहाँ थर्ड पार्टी का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। अगर आपके कोई रिलेशनशिप है तो उसमें भी हो सकता है, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई फीमेल हो सकती है, मेल हो सकता है। तो कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, नहीं चाहती हो कि आपकी शादी हो या आपका कोई बहुत अच्छा कुछ बने, ठीक है। लेकिन बॉटम डेक में आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून और एम्प्रेस आया है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के ऊपर से ये स्पेल हट जाएगा और आप लोगों की शादी जल्दी से जल्दी हो जाएगी, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि आपको ब्लॉकेजेस कैसे रिमूव करने हैं। अपने ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए देखो, सबसे पहले तो आपके लिए फिर से द डेविल कार्ड निकला है, वहाँ भी निकला था। आप लोगों को सबसे पहले अपनी नेगेटिव थिंकिंग को बंद करना होगा। नेगेटिव नहीं सोचना आप लोगों को किसी भी तरीके से। अगर आपके ऊपर कोई स्पेल है तो आपको किसी से ये स्पेल हटवाना होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको करना होगा, या आपको रेमेडी करनी होगी। अपनी नज़र, जो नज़र टोक होती है वो उतारनी होगी, ठीक है। फिर आ रहा था टावर कार्ड। आपको किसी भी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, अगर सडनली आपकी लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आते हैं तो उनसे डरना नहीं है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है उन चीज़ों से, ठीक है। और ये ब्लॉकेजेस कैसे हटेंगे डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताएं, ये ब्लॉकेजेस कैसे हटेंगे डिवाइन। देखो, द सन कार्ड, जो पहले भी सन कार्ड आया था, फिर आया है। आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है और आपको सूर्य को भी जल चढ़ाना होगा, ठीक है। आप में से कई सारे लोगों का सूर्य थोड़ा सा हो सकता है कुंडली में वीक हो, तो जिसके कारण आपकी शादी के रिश्ते नहीं आ पा रहे हैं, तो आपको सन को जल चढ़ाना होगा, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपको शनि जी की भी पूजा करनी होगी। जब हमारी शादी में विलम्ब आता है तो उसका कारण सैटर्न भी होता है, तो आपको जिसे बोलते हैं क्या, शनि देव को जो होता है कड़वा तेल, काले तेल, ठीक है, ये आपको चढ़ाना होगा। बृहस्पति का है, जस्ट टेम्परेमेंट्स विष्णु जी का आया है, आपको अपना बृहस्पति भी मजबूत करना होगा, ठीक है। और अगर लड़कियां हैं तो आपको अपना बृहस्पति अच्छा करना होगा, जिससे आपकी शादी ज़्यादा हो। आप बृहस्पति का व्रत कर सकती हैं, कथा कर सकती हैं, केले के पेड़ में जल चढ़ा सकती हैं, ठीक है। और अगर आप मेल हैं तो आपके लिए लवर्स कार्ड आया है, तो आपको अपना शुक्र अच्छा करना होगा। आप या तो ओपल पहन सकते हैं, पर मैं यही कहूँगी कि किसी पंडित को दिखा के ही पहने, ठीक है, कि आप पे सूट होगा कि नहीं होगा। आप सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं, आप लक्ष्मी माँ की पूजा कर सकते हैं, ठीक है। और आप गरीब लोगों को दान दे सकते हैं शुक्रवार के दिन, ठीक है, आप ये कर सकते हैं। तो आपको ये करेंगे तो आपकी शादी की चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। और हम देखते हैं, देखो स्पिरिचुअल बॉडी, यानी कि आपकी स्पिरिचुअल बॉडी वीक है, तो आपको अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना होगा। आप कैसे करेंगे, मेडिटेशन के थ्रू, मंत्रों के थ्रू, पूजा पाठ के थ्रू। पीस विद योरसेल्फ, अपने अंदर पीस लाइएगा। जब तक आप अपने अंदर पीस नहीं लाएंगे, आपकी शादी में ब्लॉकेजेस आते रहेंगे। दूसरा, आपको कहा जा रहा है अपनी इमोशनल बॉडी को आपको हील करना होगा। और मैं लास्ट कार्ड निकालती हूँ, देखती हूँ क्या आ रहा है आपके लास्ट कार्ड में। इंक्रीज़ योर वाइब्रेशंस, यस, अगर आप अपनी वाइब्रेशंस को इंक्रीज़ नहीं करेंगे तो कैसे आपकी शादी की बात बढ़ेगी, ठीक है। और कुछ लोग में से हो सकता है किसी किसी को रॉन्ग डिज़ायर्स आ रही हों, तो अपनी रॉन्ग डिज़ायर्स को भी आप कंट्रोल करें। तो डियर फ्रेंड्स, ये तो था कि आपकी शादी कब तक होगी, ये मैंने आपको बता दिया है, ब्लॉकेजेस बता दिए हैं। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, ठीक है डियर फ्रेंड, टेक केयर एंड गुड बाय।